संविधान लिखे जाते समय 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही थी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आइए आपको बताते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत आजाद होने और संविधान लागू होने के बाद भी हमारा देश जातिगत भेदभाव की परंपरा से ऊपर नहीं उठ सका। बाबा साहब अंबेडकर को ये बात पहले ही मालूम थी, परंतु फिर भी बाबा साहब देश से जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। तत्पश्चात भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच अंतर विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। बाबा साहब ने देश में चल रही राजनीति को पूरी तरह से देखा भाला था, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमि की केवल ऊपरी पोशाक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला और अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का घर है। आपको बता दें कि बाबा साहब के लिए भारत जैसे गरीब और विकासशील देश में संविधान के जरिए छुआछूत को खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, साथ ही वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सभी के लिए समान अधिकार तय करना बहुत मुश्किल काम था। पर बाबा साहब ने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर पूरे देश में छुआछूत को खत्म किया, वंचितों के हित में सकारात्मक कार्य किए, साथ ही वयस्कों को मतदान का अधिकार भी दिलवाया। ऐसा कर पाना बाबा साहब के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। दलित मुद्दों से संबंधित जानकारी लेने के लिए बने रहिए दलित टाइम्स के साथ। मैं रुखसाना। जय भीम।